राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि देश को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आवश्यक है। साथ ही डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के प्रस्ताव को लागू करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को समर्पित प्रयास करने की जरूरत है। बुधवार को राज्यपाल कोश्यारी के हाथों अमरावती में श्री शिवाजी शिक्षण संस्थान के श्री शिवाजी कृषि महाविद्यालय के नवीन प्रशासनिक भवन का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर राज्यपाल ने अपने विचार रखे। राज्यपाल ने कृषि शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान द्वारा किए गए कार्यों पर गर्व करते हुए कहा कि डॉक्टर भाऊ साहेब पंजाबराव देशमुख के लिए मेरे मन में शुरू से ही सम्मान है। ये देश का सौभाग्य है कि आज़ादी के बाद हमें पंडित नेहरू की कैबिनेट में एक ऐसा मंत्री मिला जिसने कृषि को प्राथमिकता दी। उन्होंने कृषि को समग्र रूप से सोचा, इसलिए उनके शोध प्रबंध का मूल्य एक शास्त्र के समान है। उन्होंने उस समय कृषि विकास के लिए उनके ईमानदार प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया जब देश सूखे से जूझ रहा था। इसके अलावा राज्यपाल ने कृषि संस्थाओं में खुद की विशेष रुचि की बात भी दोहराई। कुछ भी हो जाए, अन्न के बिना जीवित रह सकते क्या? हम नहीं रह सकते। अन्नम ब्रह्म कहा गया, अन्न परमात्मा है। अगर अन्न परमात्मा है और इसीलिए हमारे भाऊ साहब ने पंजाबराव देशमुख ने 1959 में 1959 इस कॉलेज की स्थापना की है, तो हमारा एक संकल्प होना चाहिए कि हम कृषि को अपने पारंपरिक खेती को जारी रखते हुए और जो आधुनिकतम खोज है उनका भी लाभ लेते हुए हम कृषि के क्षेत्र में आज देश लगभग आत्मनिर्भर है। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते, भाऊ साहब की उम्र के, मेरी उम्र के लोग वो जानते हैं 60 के आसपास कितना बड़ा देश के अंदर दुष्काल पड़ा था। तो इधर में तो इनके हिसाब से हर साल ही पड़ता है। जब से मैं आया हूँ तब से नहीं पड़ा होगा, 2 साल से तो दुष्काल नहीं पड़ा ना, पड़ेगा। तो लेकिन हाँ, जब मैं आया था बोले लोग अब दुष्काल पड़ा हुआ भाई, यहाँ के ये लोग ये तो फला दो। उन्होंने ये भी आशा व्यक्त की कि भाऊ साहिब द्वारा शुरू किया गया ये संस्थान भविष्य में और अधिक विकसित और व्यापक होने के साथ साथ कृषि अध्ययन के लिए एक आदर्श होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख ने की। इस मौके पर सांसद नवनीत राणा, विधायक सुलभाताई खोड़के, अमरावती के महापौर चेतन गावंडे, कोषाध्यक्ष दिलीप इंगोले भी मौजूद रहे। अरुण जोशी, UCN न्यूज़, अमरावती। सांसद नवनीत राणा ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से नागपुर में शीतकालीन सत्र आयोजित करने की मांग की है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बुधवार को अमरावती में श्री शिवाजी शिक्षण संस्थान के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद नवनीत राणा भी मौजूद रही। इस दौरान राणा ने विदर्भ के विकास का हवाला देकर अधिवेशन नागपुर में कराने की मांग की है। विनंती करीन, अधिवेशन ना होणं म्हणजे सगळ्यात मोठी मार या विदर्भाला भेटणार, कारण हा विदर्भाचं अधिवेशन होता। मी आपल्याला विनंती करीन, कारण अधिवेशनामध्ये बरेचसे मुद्दे आमचे विदर्भाला रिलेटेड या अधिवेशनामध्ये होणार होते, पण ते सडन ऑफ जे रूमर्स आम्ही पाहत आहे की अधिवेशन या नागपूरमध्ये होणार नाही आणि कॅन्सल होणार आहे। माझी विनंती नाही ॲज अ गव्हर्नर साहेब की आमच्या विदर्भावर अन्याय करू नका। जे अधिवेशन आमचे नागपूरमध्ये ठरलेलं आहे ते अधिवेशन झालं पाहिजे, ज्या कारणाने आम्ही आमचे मुद्दे आणि आमचे आमदार लोक तिथे जाऊन प्रश्न विचारू शकतात विदर्भाचे आणि तिथे काही ना काही त्याच्यावर काम होऊ शकते, अशी विनंती मी आपल्याला करते। अमरावती में हुई हिंसा की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे ने की है। बोंडे ने इस संदर्भ में राज्यपाल को एक पत्र भी सौंपा है। अमरावती में भाजपा नेता और पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे ने राज्यपाल से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के माध्यम से अमरावती हिंसा की जांच कराने को कहा है। इसके अलावा बोंडे ने किसानों को हुए नुकसान के मुआवजे और काटे गए बिजली कनेक्शनों के संदर्भ में भी मांग की। 12 नोव्हेंबरला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मुस्लिमांचे मोर्चे निघाले। रजा अकादमीने ते मोर्चे प्रायोजित केले होते। त्रिपुरामध्ये जी घटना घडलीच नाही त्या घटनेच्या निषेधार्थ हे मोर्चे निघाले आणि अमरावती, नाशिक आणि मालेगाव इथे अक्षरशः नंगनाच घातला गेला, दंगली झाल्या। परंतु या महाराष्ट्र सरकारच्या चौकशीवर आमचा विश्वास नाही।
कारण त्यांचं अल्पसंख्याकांचं लांगुल चालन करण्याचं धोरण आहे, अवैध धंद्यांना संरक्षण देण्याचं धोरण आहे, ते शस्त्रसाठा जप्त करत नाही आणि त्यामुळं एवढ्या मोठ्या कटकारस्थानाची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या मार्फत निरपेक्षपणे व्हावी अशी मागणी मी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे। वहीं अमरावती में बेलोरा हवाई अड्डे का नाम पंजाबराव देशमुख के नाम पर रखने की मांग भाजपा विधायक प्रताप अड़सर ने की। अमरावती में शिवाजी शिक्षण संस्थान के भवन का उद्घाटन करने के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने नांदगांव खंडेश्वर तहसील के पापल में भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाबराव देशमुख के जन्म स्थान का दौरा किया। इस मौके पर धामनगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सर ने उनसे मुलाकात कर बेलोरा एयरपोर्ट का नाम पंजाबराव देशमुख के नाम पर रखने की मांग की। उन्होंने पंजाबराव देशमुख की जन्मस्थली पापल में एक कृषि महाविद्यालय शुरू करने की भी मांग की है। आपल्या मतदारसंघातील नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यामध्ये पापळ हे गाव या देशाचे पहिले कृषी मंत्री पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांचं पापळ हे गाव आहे। त्यामुळं या भागात आपला देश कृषीप्रधान आहेच आणि त्यानिमित्तानं पापळमध्ये एक शासकीय कृषी महाविद्यालय व्हावं ही अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे। त्यामध्ये आमदार असताना अरुणभाऊ अडसड यांनीसुद्धा ती विधानभरात मागणी केली, मी आमदार झाल्यानंतर मी सुद्धा केली आणि नागरिकांची सुद्धा तशी इच्छा आहे, मागणी आहे आणि ती न्याय्य मागणी आहे। त्यामुळं तिथे एक शासकीय महाविद्यालय व्हावं कृषी विषयासंदर्भात। आणि दुसरं आपल्या मतदारसंघामध्ये जे बेलोरा विमानतळ आहे त्यालासुद्धा भाऊसाहेबांचं नाव द्यावं, जेणेकरून त्यांच्या कार्याला कुठंतरी सन्मान दिल्यासारखं होईल। तर त्या संदर्भातही आम्ही मागणी केलेली आहे। माननीय महामहिम राज्यपाल यांच्या मार्फत ती मागणी पूर्ण व्हावी अशी अपेक्षा आहे, तसं निवेदन त्यांना आम्ही दिलेलं आहे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी यात्रा के दौरान मोजरी में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की समाधि का दौरा किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी विदर्भ के 3 दिवसीय दौरे पर है। इस बीच विभिन्न कार्यों के लिए अमरावती दौरे पर आए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने तुकडोजी महाराज के निवास गुरुकुंज मोजरी पहुंचे और राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज के महासमाधि और प्रार्थना मंदिर में दर्शन किए। राज्यपाल ने कहा कि आज के समय में तुकडोजी महाराज की समाधि पर आना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। राज्यपाल ने कहा, अपने ग्राम गीता में तुकडोजी महाराज ने देश और समाज के हित के लिए बातें लिखी हैं। उन कामों को करना सभी के लिए आवश्यक है। इस मौके पर अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल के जनार्दन पंत बोथे, अध्यात्म विभाग प्रमुख राजाराम बोथे, अमरावती की जिलाधिकारी पवनीत कौर, उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर नितिन व्यवहारे, अमरावती के महापौर चेतन गावंडे, पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे, भाजपा जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी मौजूद रही। अमरावती में हुए हिंसा और तनाव के बाद लगाए गए प्रतिबंध कम होने के बाद अब पुलिस ने हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट के माध्यम से हिंसा बढ़ाने के खिलाफ विशेष मॉनिटरिंग सेल की मदद से 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अमरावती में 12 और 13 तारीख को भड़की हिंसा के मद्देनजर इंटरनेट प्रतिबंध हटाने के बाद ट्विटर और फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए विशेष मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है और 1-to-1 पोस्ट का निरीक्षण कर ट्विटर और फेसबुक पर 5 पोस्ट के संबंध में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें से 3 आपत्तिजनक पोस्ट ट्विटर पर अपलोड किए गए हैं, जबकि 2 फेसबुक पर अपलोड किए गए हैं। इन पोस्ट के माध्यम से 2 अलग अलग गुट के बीच हिंसा फैलाने के इरादे से पोस्ट किया गया था। साइबर पुलिस थाना के पुलिस निरीक्षक सीमा दातालकर ने बताया कि ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट से शहर में अशांति बढ़ी थी। कोतवाली राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अमरावती में हिंसा और तनाव बढ़ने के बाद पुलिस ने बाद में संचारबंदी के साथ ही इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी थी। हालांकि अब स्थिति नियंत्रित है, जिसके बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। कुठलाही प्रकारच्या अफवा हे खात्री न करता व्हायरल किंवा फॉरवर्ड करायचे नाही
आणि सर्व जे व्हॉट्सॲप ग्रुप्स आहे त्याच्यामध्ये ॲडमिन मोड आणि ओनली मेसेजेस हे मोड आपण सेव्ह करण्याकरिता सेटिंग्समध्ये लावण्याकरिता सांगण्यात सर्व ग्रुप ॲडमिन्सला सूचना दिलेल्या आहेत. तसंच एक सेक्शन 144ची ऑर्डरसुद्धा आपण सर्व सोशल मीडिया जे ॲडमिन हाताळत आहे त्यांना एक सूचना दिल्या आहेत काळजी बाळगण्याकरिता. आणि आतापर्यंत आम्ही असे फेक न्यूज किंवा काही धार्मिक तेढ निर्माण करणारे फेक न्यूज हे व्हॉट्सॲप किंवा ट्विटर किंवा फेसबुकवर जे आम्हाला मिळालेलं आहे त्यांच्यावर असे 7 लोकांच्यावर आम्ही कारवाई केलेल्या आहोत. एसटी महामंडल को राज्य सरकार में विलीन करने की मांग को लेकर पिछले 2 सप्ताह से शुरू हड़ताल की वजह से एसटी महामंडल की कार्गो सेवा ठप पड़ गई है. अमरावती जिले में प्रतिदिन 2 दर्जन बस कार्गो सेवा दे रही थी, लेकिन हड़ताल की वजह से बसों के पहिए थमे हुए हैं, जिससे महामंडल को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है. अमरावती विभाग के डिपो में 17 महाकार्गो बसें खड़ी होने से एसटी की महाकार्गो सेवा बाधित हो गई है. इसके चलते एसटी महामंडल को अब तक करीब 15 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान हो चुका है. राज्य सरकार की महाकार्गो सेवा के माध्यम से राज्य के प्रत्येक जिले और शहर में उत्पन्न राजस्व का 25% अब एसटी माल ढुलाई बसों द्वारा किया जा रहा है. उसके माध्यम से वित्तीय संकट में फंसे एसटी महामंडल को अच्छा योगदान मिल रहा था. महाकार्गो पूरे राज्य में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कर्मचारियों के हड़ताल के कारण महाकार्गो सेवा बाधित हुई है. एसटी महामंडल की इस उचित कीमत वाली सेवा के कारण महाकार्गो को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा था. एसटी महामंडल महाकार्गो के माध्यम से राज्य के अंदर और बाहर माल भेज रहा था. इससे एसटी राजस्व में वृद्धि हुई थी, लेकिन राज्य सरकार में एसटी महामंडल की विलय की मांग को लेकर कर्मचारियों की अघोषित हड़ताल से भी माल ढुलाई प्रभावित हुई है. कार्गो आधी आपल्याकडे 25 गाड्या होत्या. 25 ट्रकने आपण वाहतूक करत होतो कार्गोची, म्हणजे आमच्या त्या मालाची. त्यात मुख्यतः कृषी माल होता. हा मोठ्या प्रमाणात वाहतूक करत होतो. इव्हन अमरावती आणि बाहेरूनही आपल्याला बाहेरचे ट्रकसुद्धा यायचे. पण हा एस टीचा जोपर्यंत आता जो संप सुरू आहे 6-7 तारखेपासून जो संप सुरू आहे त्यामुळे आपलं रोजचं 80 ते 90 हजार रोजचं आपल्याला जे उत्पन्न आपलं हक्काचं मिळत होतं ते आता त्या उत्पन्नाचं आपण मुकले आहोत. अमरावतीमध्ये आपले 25 ट्रक होते आणि इतर विभागांना सुद्धा आपल्याला इथं गाड्या येत होत्या आणि त्याप्रमाणे आपण त्यांची वाहतूक करत होतो. एसटी कर्मचारियों की हड़ताल से नागरिकों को हो रही परेशानी को देखते हुए अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने राज्य के परिवहन मंत्री से इस मसले को जल्द सुलझाने की अपील की है. उन्होंने एसटी कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार से जल्द निर्णय लेने की सलाह दी है. राज्य सरकार ने एसटी महामंडल के विलय की मांग को लेकर पिछले 2 सप्ताह से भी अधिक समय से राज्य भर में एसटी कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके चलते राज्य में एसटी की सेवा ठप हो गई है. इस बीच परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा है कि कर्मचारियों की मांगों का समाधान किया जाना चाहिए, लेकिन पहले हड़ताल खत्म की जाए. इस पर अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने राज्य के परिवहन मंत्री से 2-3 दिनों में इस मुद्दे का समाधान निकालने की मांग की है. एसटी के 40 से अधिक कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं. इन कर्मचारियों के परिवार को मदद देने की मांग सांसद नवनीत राणा ने राज्य सरकार से की है. याचे मागे आमचे जे कामगार आहे एसटीचे त्यांचे खूप लोकांचे जीव गेले आहे. त्याच्याबद्दल विचार करा आणि लवकरात लवकर या एसटी कामगार जेवढे स्वपूर्तीने बाहेर निघून आपले पगाराबद्दल आणि डिपार्टमेंट हा गव्हर्नमेंट मध्ये पूर्ण समावेश करून घेतला पाहिजे. त्याच्यासाठी ते लढत आहे. त्याच्यावर आपण काय विचार केला त्याच्यावर बोला. संप आणि आंदोलन मागे घ्या याच्याबद्दल विचार बोलू नका. आणि मी सगळे कर्मचारी जेवढेही रोडावर डेपोवर आणि मुंबईमध्ये आझाद मैदानवर बसलेले आहेत त्यांना मी फक्त एक रिक्वेस्ट करीन, एवढे दिवस आपण परिश्रम घेतले अजून थोडे दिवस घ्या. सरकारला झुकावंच लागेल, सरकार झुकणारच. अमरावती जिले के अचलपुर में नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित फिलने मिल को शुरू करने की मांग अब तीव्र होने लगी है. मिल में काम करने वाले मजदूरों ने मिल शुरू करने के लिए जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में प्रदर्शन किया. नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित अचलपुर स्थित फिनले मिल पिछले कई महीनों से बंद है. नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की लापरवाही के खिलाफ वहां काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो गए हैं. काम बंद होने से मजदूरों को रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है. मिल फिर से शुरू करने की मांग करते हुए मिल के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया गया. मिल प्रबंधन को निवेदन सौंपते समय नगराध्यक्ष सुनीता फिस्के, पूर्व नगराध्यक्ष हरिशंकर अग्रवाल, रफीक
प्रतीक सेठ, भाजपा नेता रुपेश ढेपे और राजेश खोलापुरे मौजूद थे। फिनले मिल के मजदूरों ने मजदूरों की समस्या के समाधान के प्रयास में एनटीसी के प्रबंधन, कपड़ा मंत्री, सांसदों, विधेयकों को निवेदन भी दिया गया है। मिल तुरंत शुरू करने की मांग की गई है ताकि मजदूरों को काम मिल सके। आज यहाँ पे फिनले मिल के सामने राष्ट्रीय मिल मजदूर संगठन मान्यता प्राप्त यूनियन का जो आंदोलन हुआ है, ये आंदोलन अचलपुर के हद तक नहीं, ये ऑल इंडिया के अंदर में जितनी भी एनटीसी की 24 से 25 मिलों जो चल रही है थी और सरकार की एनटीसी की जो नीतियों के कारण बंद पड़ी थी, ये यूनियन ने अचलपुर की गली से लेकर तो दिल्ली तक के अपनी लड़ाई चालू की है। यहाँ के राज्य मंत्री माननीय बच्चू भाऊ कड़ू, नवनीत राणा जी, इनके मंत्री यशोमती जी ठाकुर, अनिल कुमार जी पटेल, उनको निवेदन दिया गया है। उसके बावजूद भी ये मिल के मैनेजमेंट दिल्ली की ओर से जो हमारी एनटीसी है वो चालू करने को तैयार नहीं है। पूरा पगार मिलना चाहिए, ये मिल जल्दी से जल्दी चालू होना चाहिए। हमारा रहे हुआ जो आधा पगार बकाया वो पगार मिलना चाहिए, उसके लिए कोर्ट के अंदर में केस दायर करे। हमारी राष्ट्रीय मिल संगठन ने दिल्ली एनटीसी, मुंबई एनटीसी और अचलपुर यहाँ के व्यवस्थापन के विरोध में केस दायर की है। अमरावती शहर पुलिस क्राइम ब्रांच के सिपाही जावेद अहमद के बेटे जिशान अहमद ने नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अमरावती का नाम रोशन किया है। बुधवार को अमरावती लौटे जिशान का रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। जिशान अहमद ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ 100 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। इस तरह जिशान अहमद ने 2 पदक जीते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में विभिन्न स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले अमरावती के 6 एथलीटों द्वारा HVPM को सम्मानित किया गया है। इन एथलीटों में मैथिली जाधव ने 100 मीटर में पहला स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके अलावा गोला फेंक में अर्चना यादव दूसरे स्थान पर रही और रजत पदक जीता। 200 मीटर में शौर्य साहू ने पहला स्थान हासिल किया। तन्मय चौहान ने 100 मीटर और कृष्णा खंडेल ने 400 मीटर में पहला स्थान हासिल किया। इन सभी खिलाड़ियों ने अपने कोच के मार्गदर्शन में दिन रात मेहनत कर सफलता हासिल की है। इन खिलाड़ियों के साथ ही महिला अध्यक्ष मंगला जाधव ने भी आभार जताया है। रेलवे स्टेशन पर लोगों ने खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर जावेद अहमद, परवेज गौरी, संजय तिरत्कर, आसिफ तवक्कल, मुख्तार अहमद, निसार खान, जमील अहमद मौजूद रहे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज। नमस्कार।